बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, इंडिया के हवाले से चाइना ने बहुत ही इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा कर दी है। नेपाल ने अपनी फ़ौजें इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर तैनात कर दी हैं और नेपाल ने अपने MI-17 हेलीकॉप्टर सरहद की तरफ रवाना कर दिए हैं, जिनमें बेहतरीन वेल ट्रेंड कमांडो मौजूद हैं जो कि भारत का गुरूर खाक में मिलाने के लिए आए हैं। दोस्तों, याद रहे कि भारत की पाकिस्तान समेत उसके किसी भी हमसाय से नहीं बनती और भारत को हर तरफ से जूते ही खाना पड़ते हैं। दोस्तों, मोदी का हिंदुत्व का नज़रिया भारत को डबो कर रख देगा और इसकी इकोनॉमी को मुकम्मल तौर पर तबाह व बर्बाद कर देगा। दोस्तों, नेपाल का अपनी सरहद पर फौजी बिठाना इस बात की वार्निंग है कि भारत नेपाल की सरहद पर किसी भी किस्म की कंस्ट्रक्शन करने से बाज रहे। दोस्तों, इस संबंध में नेपाल ने इंडिया के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और ये बात बावर करवा दी है कि भारत नेपाल को कमज़ोर न समझे। दोस्तों, भारत नेपाल के दरमियान कशीदगी उस वक़्त अरूज पर पहुंची जब भारत ने नेपाल की सरहद पर रोड बनाना शुरू कर दिया। ये रोड भारतीय इलाके पीथुरागढ़ से लेकर शुरू होकर चाइनीज़ बॉर्डर तक फैला हुआ है। इस रोड का मकसद कशीदगी के दिनों में चाइनीज़ बॉर्डर तक अपना दिफाई साजो सामान पहुंचाना है। दोस्तों, किसी भी मुल्क के लिए दिफाई खतरा उसकी सरहद पर दुश्मन मुल्क की एक्टिविटीज़ का बढ़ जाना होता है। पहले भारत ने आहिस्ता आहिस्ता इस जगह पर अपने कदम जमाए और साथ साथ फिर ये ऐलान कर दिया कि यह हमारी टेरिटरी में आती है। नेपाल ने पहले भारत के साथ मामला सफारती सतह पर उठाया, लेकिन भारत नहीं माना। नेपाल के बार बार एहतजाज के बावजूद भारत अपनी हरकतों से बाज न आया। फिर नेपाल ने भारत को सबक सिखाने का फैसला किया और अपने फौजी नेपाल इंडिया बॉर्डर पर भेजना शुरू कर दिए। दोस्तों, जो प्यार से बात समझे वो इंडिया नहीं, ये शुरू से ही जूतों की ज़ुबान समझते हैं। इनको 2-4 जूते पड़ जाएं तो उनका वक़्त आराम से गुजर जाता है, लेकिन जब जूते ना पड़ें तो ये बेसब्रे हो जाते हैं और फिर अपने हमसायों को छेड़ने लग जाते हैं। गुज़िश्ता साल गोदी मीडिया समेत पूरे भारत में इंतहा पसंदों ने शोर मचा रखा था कि पाकिस्तान के साथ युद्ध करो, पाकिस्तान के साथ युद्ध करो, पाकिस्तान के साथ ये करो, पाकिस्तान के साथ वो करो। लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं। अपने 2 जंगी जहाज मरवा कर आराम से बैठ गए और जंग के गुब्बारे से सारी की सारी हवा आराम से निकल गई। दोस्तों, इन्होंने फिर फैसला किया कि हम अभिनंदन पर मूवी बनाते हैं। दोस्तों, ये कौम ही ऐसी है, ये सिर्फ मूवीज़ में लड़ सकते हैं, ओरिजिनल में लड़ना इनकी औकात से बाहर है। ये सिर्फ बोल सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। दोस्तों, मशहूर कहावत है कि जूतों के आदि प्यार से नहीं मानते और ये कहावत भारत पर बिल्कुल फिट बैठती है। पहले भारत ने पाकिस्तान से जूते खाए और अब नेपाल के से जूते खाने के चक्करों में है। दोस्तों, भारतीय डिफेंस मिनिस्टर ने हाल ही में इसका इफ्तिताह भी कर दिया है और इस रोड का बाकायदा इफ्तिताह होना बाकी है। दोस्तों, इससे भी ज़्यादा अहम तरीन बात यह है कि नेपाल के आर्मी चीफ ने भारत को इसकी औकात याद दिलाते हुए कहा है कि भारत अपनी हद में रहे और हमारे इलाके पर कब्जा करने की कोशिश न करे। रद्द अमल में भारतीय आर्मी चीफ VK सिंह ने बयान दिया है कि नेपाल किसी के इशारे पर यह सब कुछ कर रहा है। दोस्तों, उसका इशारा चीन की तरफ था। दोस्तों, 2017 में चाइना इंडियन बॉर्डर के करीब रोड बना रहा था, जिस पर भारत ने शदीद एहतजाज किया और मामला इंटरनेशनल अदालत में ले गया। तो दोस्तों, चाइना को मजबूरन रोड की तामीर रोकना पड़ी थी। दोस्तों, इंडिया को ये मसला था कि चाइना की बढ़ती हुई एक्टिविटीज़ इंडियन बॉर्डर के लिए खतरा थी, इसलिए इंडिया ने एहतजाज किया और चाइना को मजबूरन रोकना पड़ा। दोस्तों, यही हाल अब नेपाल के साथ है। इंडिया इस वक्त मुकम्मल तौर पर दबाव में है।
ایک طرف امریکہ انڈیا کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ WHA یعنی ورلڈ ہیلتھ اسمبلی میں تائیوان کو ممبرشپ لے کے دے، کیونکہ انڈیا کا 3 سال کے لیے اس کا سربراہ بننا فائنل ہو چکا ہے۔ اس لیے یہ اختیار صرف انڈیا کو ہوگا کہ وہ 34 ممبر کی ایک ٹیم کو تشکیل دے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ امریکہ 29 ممالک میں تائیوان کو بھی شامل کرانا چاہتا ہے۔ دوستو، تائیوان جو کہ چائنا میں ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، جیسے انڈیا میں کشمیر ہے، اس لیے امریکہ اس میں فساد پھیلا کر چین کو اندرونی طور پر کمزور کرنا چاہتا ہے۔ دوستو، چینی رد عمل میں چین کے سفیر کا کہنا تھا کہ اگر بھارت نے ایسا کیا تو سکم سمیت 7 بھارتی ریاستیں بھارت سے علیحدہ ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ سکم وہ جگہ ہے جو بھارت کو 7 سسٹرز یعنی 7 ریاستوں سے ملاتی ہے۔ دوستو، وہ 7 ریاستیں علیحدہ ہو جائیں گی اور بھارت کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ دوستو، سکم وہ علاقہ ہے، اگر چائنا اس جگہ پر قبضہ کرتا ہے تو وہ ریاستیں آرام سے علیحدہ ہو جائیں گی، کیونکہ ان ریاستوں میں پہلے سے ہی آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، اور اگر یہ ریاستیں علیحدہ ہوتی ہیں تو بھارت تقریباً اس کا 1/3 حصہ علیحدہ ہو جائے گا اور بھارت کی اکانومی آدھی رہ جائے گی۔ دوستو، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ جنوبی ایشیا کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ دوستو، بھارت کے آگے کنواں ہے اور پیچھے کھائی۔ اگر بھارت امریکہ کا ساتھ دیتا ہے تو چین اسے نہیں چھوڑے گا اور چین پاکستان کے ساتھ مل کر کشمیر پر حملہ کروا دے گا اور بھارت کو اندرونی طور پر کمزور کر دے گا، اور اگر بھارت چین کا ساتھ دیتا ہے تو امریکہ اسے نہیں چھوڑے گا، اور پھر بھی امریکہ افغانستان میں افغان طالبان کے ساتھ مل کر وہاں سے انڈین را اور انڈین فوج کا صفایا کروا دے گا۔ دوستو، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ وارث۔